देवी और सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 231 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में महाराज प्रियव्रत का आख्यान तथा समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। समुद्र और द्वीप की उत्पत्ति का वर्णन है। किस प्रकार से समुद्र की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से द्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक मेरी इस वीडियो को सुने और नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। महाराज जन्मेजय कहते हैं, हे ऋषिवर, मुझे महाराज प्रियव्रत का आख्यान बताने की कृपा करें। ऋषिवर जैमिनी कहते हैं कि हे राजन सुनिए, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे। वह नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या वहिष्मति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया। वहिष्मति वह स्वभाव तथा कर्म में उन्हीं के समान थी। प्रियव्रत ने उस वरहिष्मति से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और ऊर्जस्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया जो सबसे छोटी थी। 10 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम है ऊर्जस्वती। उन पुत्रों के नाम थे आग्निध्र, ईधमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म, शुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि। इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि संज्ञक कहे गए हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर ये 3 पुत्र विरागी हो गए। आत्मविद्या में निष्णात तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालक वे सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक स्पृहा रहित भाव से निवास करने लगे। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो उत्तम, तामस और रयुवत इन नामों से विख्यात हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति बनाए गए। अपराजीय बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। अर्बुद मतलब अरब। एक बार की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे
तब दूसरे भाग में अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न हो गया। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर से इसका निवारण कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उन प्रिय व्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं करना शुरू कर दिया। उन राजा प्रियव्रत के परिक्रमा करते समय पृथ्वी पर जहां जहां रथ के पहिए पड़े थे वह स्थान लोकहित के लिए 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच में स्थल विभागानुसार 7 द्वीप के रूप में हो गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थल विभागानुसार 7 द्वीप बन गए और रथ के पहिए के धंसने से बने हुए 7 समुद्र उनकी परिखा खाई के रूप में हो गए। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए, जो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण दुगना है। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र आप्लावित हैं, समुद्र प्रवाहित हैं। वह क्षारोद समुद्र, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से जाने गए हैं। इस 7 प्रकार के महासागर। तभी से भूमंडल पर ये 7 समुद्र विख्यात हो गए। क्षारोद समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है वह जम्बू द्वीप नाम से विख्यात है, जहां हम लोग रहते हैं। भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नेध्र नामक पुत्र को उस द्वीप का स्वामी बनाया था। प्रियव्रत पुत्र इधमजिह्व इक्षुरस से आप्लावित इस दूसरे पलक्ष द्वीप के शासक हुए हैं। महाराज प्रियव्रत ने सुरोदधि से आप्लावित सालमली द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञबाहु को बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता घृतोद नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीक कुश द्वीप के राजा हो गए। महान बलशाली प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ क्षीर सागर के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए क्रौंच द्वीप नामक 5वें द्वीप के स्वामी हुए। प्रियव्रत के उत्तम पुत्र मेधातिथि दधिमंडोद नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाक द्वीप के राजा बनाए गए। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर पुत्र बीतिहोत्र शुद्धोद नामक समुद्र से घिरे पुष्कर द्वीप के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जस्वती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। शुक्राचार्य की सर्वविश्रुत कन्या देवयानी उन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी।
इस प्रकार अपने पुत्रों में 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया। तो देवियों और सज्जनों, इस प्रकार आपने 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत 8वें स्कंध का भुवन कोश के विषय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन को आपने सुना है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।